Hello. Yeah, is that Mr. Garvit? Yes, who's this? I'm calling from Crash Coaching Center. Okay, Can I help have you? your 2 minutes, सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने. इफ यू डोंट माइंड, मैं खुल के बात कर लेता हूँ. आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, वाई? ऐसे तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं. वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे. और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में. बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है. इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स. इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके. तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है. अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे. ओके सर, ठीक है. तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ. डेमो कैसा मतलब? I'll let you know. सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल सर, क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर. मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है. आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई. होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी. मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है. आप इनको प्रपोज करना है. जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप. हेलो, हाय. हाय. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ. मैं भी अच्छा हूँ. तो मैं ये आपसे ये कह रहा था, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा. उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ. अभी तक सब अच्छा हो रहा है. डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो. अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए. अच्छा. सो क्या करती हो आप, ये पूछिए. तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. आप कॉलेज में? आप पॉइंट पे आ जाओ. दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना. इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे. आप रिपीट मत करो ना. उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी कह रहे हो आप कॉलेज में पढ़ती हो. पॉइंट पे आ जाओ. तो मेरे को सीधा प्रपोज करना है. प्रपोज करो. हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं. शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में. वो तो आप देखिए, रुकिए. आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है. आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ. सब कहती हैं. अच्छा. सब कहती हैं. अच्छा. वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इनको कोई फुर्सत नहीं मिलती. आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना. आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर. आप हेलो, आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत. वो कह रही है. अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया. कॉफी पे अड़े रहो आप. जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी. आप बिल्कुल जूते पे थे. उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कॉफी पे अटके रहना. देखिए इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है. ये हिम्मत तोड़ रही है, लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है. आप लगे रहो. आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे. बोल के तो देखो क्या निकल के आता है. आप मेरी बात सुनिए. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज से नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा. हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है. मैं बहुत खुश रखूंगा आपको. अच्छा. मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो. देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा. यही कहा है ना. आपको दांत तोड़वानी नहीं है. आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के. जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो. जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा. दांत दिख ही नहीं रहे उसे. आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है. बोलो कुछ. मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए. यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी. आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो. वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है. अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है. अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे. मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है. आप कुछ पूछिए इनसे. अच्छा, तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 925. यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार. यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? सर उसने नंबर मांगा था. तो तुमने क्या क्या मांगा था? क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना. आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना. दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं. ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली. अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब. ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला. तो अभी तो काट दिया यार इसने. मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा. और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है. हेलो आंटी. हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ. आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे?
वैक्सीन नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे का वेट है, हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोगों से बात हो गई है मेरी अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी, आपको ये सुई वुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई वुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को भी नहीं लगवानी, मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है, और वो कौन सी ऐप है, वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये, जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, झूठे मारूंगी फोन में से कुछ तक। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो, कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है, क्या तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था। मैंने अरे पूछना क्या तेरे को, बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं। रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही। पूछना और कुछ? हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि 2 में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए? तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मैं से बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी। पागल हो गया बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी? हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर उसकी। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31, 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो आराधना, हाय। हाय। आराधना, मैं जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। पापा हैं घर पे? पापा नहीं है अभी। नहीं, मैं इसीलिए मैं उनको नहीं, मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली। वो मेरे से कहा था आपके रिश्ते के लिए ना, तो एक दिन आए भी थे वो दफ्तर में, रजिस्टर भी करा गए थे आपका नाम। अच्छा। रिश्ते, हाँ जी। अभी एक कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे पास, बैठे हुए हैं। आपके पापा फोन उठा नहीं रहे थे, मैंने कहा आपको कह दूं। तो कैंडिडेट अच्छा है, मैंने पर्सनली बात करी है अभी, तो मैं सोच रहा था आपसे बात नहीं तो आप पापा से ही बात कर लीजिए ना। पापा मेरे पास आए थे, रजिस्टर करा के गए हैं, मेरे से कह भी रहे थे आपके लिए बिटिया। तो अभी जो कैंडिडेट है ना ये मतलब मैंने पर्सनली बात करी है, कैंडिडेट अच्छा है वैसे, नो डाउट। कौन है? बनवारी लाल, यहीं बैठे हैं अभी मेरे पास ही। कौन? बनवारी लाल जी। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने कहा मैं फेस टू फेस बात करा देता हूँ ना अभी फोन पे, मतलब अगर आप बिजी नहीं हो तो थोड़ी सी बात कर लें। फिर आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? बनवारी लाल? मेरी पर्सनली बात हुई है, कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट बनवारी लाल, ये कैंडिडेट अच्छा है? मेरी पर्सनली बात हुई है मैडम इनसे। आप क्या पर्सनल बात हुई है? आप समझ में नहीं आता है क्या करना है? ये नहीं लगता पापा ने समझाया होगा। बात आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा No, no, excuse me. I want to talk to her. बनवारी लाल जी, आप बाद में बात करिए। I want to talk to her. Yeah. Hello? हेलो। Yeah, hi. You should have some manners. You should have some common sense to at least speak properly with respect. हाय।
I mean, I'm not fooling around here. I don't have time to waste. I'm also here because I want to get married. I want a serious life partner. Yeah? I'm sorry. I'll meet you someday. Hello? Banu. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार। आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए। जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए। आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं, आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार, उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया कि हम? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है, पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए। नहीं, पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कहां से हो गया? आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, Is that Harpreet? तुसी कौन? Harpreet, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. ओ अच्छा, हाँ जी, हाय नावेद जी। हाय, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, तुसी? मैं ठीक हूँ। चंडीगढ़ में आप अभी हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हरप्रीत, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता और सारे मेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी मैनेजर पढ़ती हैं, और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। आपने ये लंबा चौड़ा मेल लिखा था और मैंने रात पढ़ रहा था, और आप यकीन मानिए कि मेल पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया। और मुझे मालूम है कि आप पे बुरा वक्त चल रहा था, और आपने मेल में पूरा ये अपना जिक्र किया है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और डिच किया है। आई डोंट नो, आपने अपने मेल में, जब मैं रात पढ़ रहा था, कि आप ये कह रही हैं कि आपकी सारी खुशियाँ उसने छीन ली, और ज़िंदगी में कभी दूसरे पे यकीन नहीं किया जा सकता, और प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी वो आपसे अलग हो गया। बहुत अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो किस तरह का लड़का था, बदकिस्मत लड़का था, जो एक लड़की इतना प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से, और उसने
इस तरह की हरकत करी। मैं उससे बात करना चाहूंगा और नहीं, मैं नहीं। उसे, क्योंकि एक लड़की जो इतना प्यार किसी को दे सकती है और वो उसकी कदर ना करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। और वो ऐसा नवेद जी रहने दो। नहीं, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, बट मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया। और मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है वक्त इसमें, जब किसी से प्यार कर लेते हैं और दिल टूट जाता है तो फिर कहीं भी दिल नहीं लगता। आप या तो मेरे साथ रहिएगा लाइन पे, या मैं उनसे अलग से बात करूं और उनको समझाऊंगा कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं उनसे। वैसे नवेद वो ना रहने दो। मुझे मालूम है आप नाराज हैं मुझसे। नहीं वो वैसी बात नहीं है। वो ना एक्चुअली अब तो दूसरा बन गया तो। नया मिल गया? हाँ नवेद जी नया बन गया ना। वो एक्चुअली मैंने भी इतना इंतजार किया उसका, मैं दुखी भी बहुत थी पहले। रोई भी मैं 15 दिन। फिर मैं बोर भी हो गई बीच में, और मेरे को नया भी दोस्त मेरा बन गया। तो वो उसको तो आप पुराने वाले को रहने ही दो, वो चैप्टर तो बंद हो गया। लेकिन मैम मेल पड़ रहा था रात आपका, मैम बड़ा। नहीं तो था ना, उस टाइम मैं सेंटी हुई पड़ी थी, टेंशन में मैंने लिख दिया होगा आपको। कोई टेंशन नहीं, लड़के तो आते जाते रहते हैं। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? हेलो, बहुत बढ़िया सरिता। और सरिता, आपको- जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है ये। गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि हर आदमी मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें दो पहलू हैं। इसमें दो सरिता पहलू जी, हैं। मैं ये कहना चाहूंगी एक कि वो जनता की तबका राय है लेने जो या- लाइन में लगते मैं वो बताता हूँ खुश आपको, है। देखो ये जग्गी जी, बताइए, बताइए। जी, हाँ देखिए, ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से हाँ, कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे नहीं, कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, जग्गी जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता गोपाल, जी मैं ये ये बता कहता पा हूं रहे कि कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है कभी। कभी। परेशानी सुन बहुत लेते है। हैं, जग्गी जी, सुन लेते हैं। जी, जी। हमारी तो बात सुन लो जी, एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, उसकी बात को सुन लेनी चाहिए जी, ना। देखो, जी, जी। ये जो डीमर्सनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा, क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।
इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। ये भाई हेलो, हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं? भाई एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा तो हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया, किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा है धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है, बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया, किसने धक्का नहीं दे तो दिया? धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है धक्का। मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या? मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में। अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। मैं थोड़ा धक्का दे नहीं रहा तो हूँ। ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ, कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो। तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार, कैश मैं चाहिए नहीं दे रहा। नहीं, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा यार, है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार बार। तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब, मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो आप, उसको मना करो। धक्का दे रहा मेरे पे, तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर। तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो। मैं चांटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को? मेरे को भी कैश की अरे जरूरत है, भाई क्यों साहब, धक्का मैं दिया जा रहा है धक्का नहीं दे रहा यार? यार। नहीं तो क्यों पीछे से मैं क्यों धक्का दे रहा नहीं है? दे रहा है। लो, मेरे साथ जो खड़ा बंदा है, इससे पूछ लो बस। दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो, दूर से दो। हेलो। और दे दे धक्का। ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे मेरे, दो आदमी रह गए, बंद कर दिया। है? बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर में हूँ, कर दिया बंद। कह रहा हूँ धक्का मत दो। बहन बंद कर दिया। मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ, इनकी बहन बंद कर दिया एटीएम। बंद कर दिया भाई। हाँ, बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार। कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई। क्या बताएं बस। बंद कर दिया भाई। भाई एटीएम बंद कर दिया। 1 सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं, बंद नहीं किया। नहीं किया भाई, बंद नहीं किया, एटीएम खुला हुआ है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।